मुझे यहाँ एक वाक़या याद आ रहा है। आज से 4-5 साल कबल तकरीबन साहब मेरे पास आए, हमारी महफिल में आए। वो कहते हैं कि तंगदस्ती है, बड़ी परेशानियाँ हैं, मैं चाहता हूँ कोई कारोबार मिल जाए, रोज़गार के लिए दुआ कीजिए। कुछ महफिल में आना जाना रहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने करम किया, उन्हें काम मिल गया। मैंने पूछा, मैंने सवाल किया कि कैसा है रोज़गार, कैसे चल रहा है? तो उन्होंने कहा अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह महफिल की बरकत से काम मिल गया है और अच्छा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, महफिलों में आता हूँ, इसकी बरकत से सब कुछ हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि बताएं तो इबादत का सिलसिला कैसे है? कहा नहीं, एक मसला है, वहाँ पर जो मेरा एम्प्लॉयर है वो मुझे नमाज नहीं पढ़ने देता, इबादत नहीं करने देता। मैंने कहा अच्छा, इबादत नहीं करने देता तो आपको तो काम छोड़ना चाहिए। मैंने कहा नहीं, अरे इतनी महफिलों में आकर, इतनी मुद्दत के बाद, इतनी कोशिश के बाद, इतनी जिद्दोजहद के बाद, इतनी दुआओं के बाद आज काम मिला है और आप कहते हैं कि नमाज के लिए काम छोड़ दूँ। मैंने कहा आप काम क्यों करते हैं? कहते हैं इसलिए करता हूँ ताकि रोज़गार मिले, ताकि दौलत मिले, ताकि अपने घर के अखराजात चला सकूं, घर चला सकूं। मैंने कहा ना, काम करने का मकसद ये नहीं है, वो तो मिलना ही है। हम काम फ़कत इसलिए करते हैं क्योंकि काम करना सुन्नत है, वो जो अल्लाह ने लिखा है वो तो मिलकर रहेगा। और कानून क्या है? उसूल ये है कि अगर कोई सुन्नत आपको फ़र्ज से महरूम कर दे तो आप उस सुन्नत को छोड़ दें, फ़र्ज पर अमल करें। अब काम करना सुन्नत है, नमाज पढ़ना फ़र्ज है। देखिए, आप मिसाल के तौर पर असर की नमाज शुरू होती है 5 to 3 समझ लें मिसाल के तौर पर, और आपने ज़ोहर की नमाज अदा नहीं की, 2:55 हो गए, आपने ज़ोहर की नमाज अदा नहीं की। अब नफल पढ़ना तो सुन्नत है। अब उस वक्त अगर आप नफल पढ़ना शुरू कर दें, नफल इबादत शुरू कर दें, आपने फ़र्ज़ अदा नहीं किए तो वो नफल इबादत उस वक्त करना गुनाह है, क्योंकि वो सुन्नत आपको फ़र्ज़ से महरूम कर रही है। लिहाजा सुन्नत को छोड़ें और फ़र्ज़ पर अमल करें। मैंने उसे कहा कि आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम करना सुन्नत है और अल्टीमेटली जो लिखा है वो तो मिलकर रहेगा, लेकिन ये काम आपको फ़र्ज़ से महरूम कर रहा है तो आप काम को छोड़ें, फ़र्ज़ अदा करें। उस अल्लाह के बंदे ने इस पर अमल किया। दुआ कीजिए अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे भी उसका यकीन दे दे जितना यकीन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे दिया था। उसने इस पर अमल किया, कुछ अरसे के बाद मुझे मिला। मैंने कहा क्या किया, काम का क्या हुआ? कहा छोड़ दिया। मैंने कहा रोज़गार कैसे चल रहा है? कहा अल्लाह के करम से एक टैक्सी बेस का खुद मालिक हूँ, अभी खुद मालिक हूँ। ये यकीन ये हमारे अंदर अगर पैदा होगा कि अल्लाह ने जो लिखा है मिलकर रहेगा तो फिर कोई गम नहीं, परेशानी है ही नहीं। बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए परवाह नहीं भाई क्यों परेशान हो रहे हो? जो अल्लाह ने लिखा है वो मिलकर रहेगा।